से लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 तक जा पहुंचा। माल रोड का AQI 215, वेलेंशिया टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड, बरकी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 तक गया। इस वक्त शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड। शहर का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान। अपनी मंजी मैं अपने हाथ नाल कटा के ते 2 एकड़ मंजी अपने हाथ नाल कटा के साफ कराई है और करा के जो पराली है अफसरां ने कहा सी कि मंजी पराली में आग नहीं लगानी, असी हत्थां नाल कटवा के ते अपनी पराली जड़ी है स्टोर कर रहे हैं इस्तेमाल वास्ते। पहले मैं आग लगाता था हर साल, और इस साल ये महकमे की आगाही की वजह से ये मैंने सारी जो है आप देख रहे हैं तो अपने जानवरों के लिए उठवा ली है। अब पीछे ये थोड़ी बहुत ही रह गई है, ये इंशाल्लाह सुपर सीडर के साथ हम इसको गंदम काश करेंगे। जनाब अज मैं हारवेस्टर मशीन लाई अपने खेत के अंदर, ये मुंजी का फसल है। साढ़े को महकमा ज़राअत दे लोग आए नो ते साडा पहले ख्याल सी कि असीं अगर जेड़े बाकी मानदा कुक है इन जलाइए अग लाइए तो ज़मीन का फायदा होंदा है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ये साढ़े कोल आए ने, असीं इन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हां आके सानूं दस्सिया कि अगर जलाया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानात ने। धान की फसल के बाकियात ना जलाने की आगाही मुहिम ने तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। किसानों का पंजाब हुकूमत की मुहिम का साथ देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत की टीमें धान और गंदम के काश्ती इलाकों में आगाही मुहिम चला रही हैं। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को सुपर सीड्स और जदीद मशीनरी के इस्तेमाल का मशवरा देने में मसरूफ। किसानों का कहना है कि इस बार खेतों में आग लगाने के बजाय मशीनों से पराली जमा की, जिसे जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करेंगे। का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। सूबे में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2270 तक जा पहुंची। रवां साल डेंगू मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। वजीर सेहत पंजाब की डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू सर्वेलेंस को तेज किया जा रहा है और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तलब किया जा रहा है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे इस वक्त चल रहा है 27 अजला में। उसकी प्रोग्रेस अब तक की वो आपके सामने रखनी, और दूसरा फिर कि अब जो अगला मरहला है डिसबर्समेंट का, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर स्टार्ट होने जा रहा है। इस वक्त जैसे आपके इल्म में है कि ये पंजाब की जो फ्लड की हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा सर्वे तकरीबन 11,500 लोगों पर मुश्तमिल, जो इनूमरेटर्स और टीम मेंबर्स हैं उन पे मुश्तमिल 2200 से ज़ायद टीम्स 27 अजला की 72 तहसीलों के अंदर ये सर्वे इस वक्त जारी व सारी है। 60% सर्वे इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका हुआ है। DGPDM इरफान अली काठिया कहते हैं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे चल रहा है। इस वक्त 60% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 3,73,000 से ज्यादा घरानों का डेटा इकट्ठा किया जा चुका है। सर्वे टीमें तमाम मुतासरा इलाकों तक पहुंचेंगी। 27 अक्टूबर तक तमाम अजला में सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2800 मौजाजात को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। अब तक 7,500 से ज्यादा जानवरों की हलाकत रिकॉर्ड हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरीम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। मुलाकात में पार्टी, सियासी और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। मरीम नवाज की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर मेहनत को मुकर्रा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। बोली, शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। चंद माह में अमन अमान की फिजा बेहतर हुई है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से गुर्बत जैसी समाजी नाइंसाफ़ी जन्म लेती है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए तखफीफ गुर्बत का हदफ खसूसी अहमियत रखता है। आलमी योम तखफीफ गुर्बत मिटाने का मकसद बुनियादी ज़रूरियात से महरूम अफराद की तरफ इक़वाम आलम की तवज्जो मबज़ूल करवाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी योम तखफीफ गुर्बत पर खसूसी पैगाम। लाखों मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड प्रोजेक्ट तखफीफ गुर्बत के लिए अहम इकदाम है। तरक्याती मनसूबों से लाखों अफराद के लिए रोज़गार पैदा होगा।
पंजाब भर में शाहराहों की तामीर का अमल तेजी से जारी। वजीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बर्द की जेर सदारत इजलास। सैलाब से मुतासरा शाहराहों की तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर की तमाम प्रोजेक्ट्स में मजीद तेजी लाने की हिदायत। चंदा किला फ्लाई ओवर की तामीर तेजी से जारी। मरकजी स्ट्रक्चर और दीवारों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हुकाम की ब्रीफिंग। मलिक सुहेब अहमद बर्द बोले, हाई और बिल्डिंग विंग तमाम प्रोजेक्ट्स में तेजी लाए। सेक्रेटरी हाउसिंग की जेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे खसूसी जायजा इजलास। नूरुल अमीन मेंगल की तरक्याती कामों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, मुख्तलिफ अजला में नकासी आब और वाटर सप्लाई निज़ाम की तनसीब की जाएगी। बरसाती नाले, फुटपाथ और दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर किया जाएगा। स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्लान से वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन बनाई जा सकेगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम 24 घंटे जारी रखा जाएगा। चौदह 14,000 असातिज़ा के लिए बुरी खबर। मुस्तकली का ख्वाब देखने वाले असातिज़ा के ख्वाब चकनाचूर। हुकूमत ने मुस्तकिल रेगुलर मुलाजिमीन न रखने की पॉलिसी अपना ली। नून लीगी साबिक़ा हुकूमत में इन असातिज़ा और मॉनिटरिंग अफसरान की भर्ती की गई। PTI दौर में भी इन असातिज़ा को रेगुलर न किया गया। असातिज़ा का हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह न होने पर इजहार तशवीश। बोले, वज़ीर तालीम ने वादा किया था जिस पर अभी तक अमल नहीं हो सका। चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट का मेव हस्पताल का दौरा। मुरीद के वाक़े में जख्मी पुलिस एहलकारों की आदत। खैरियत दराफ्त की। हिना परवेज बट की जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। हिना परवेज बट बोली, पुलिस के बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। सूबाई दारुल हुकूमत में मुमकिना एहतजाज की कॉल। सिक्योरिटी खर्चात के पेश नज़र मास ट्रांजिट सिस्टम फिर बंद। शाहदरा से गजुमता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो बस को गजुमता से MAO कॉलेज तक ही चलाया जा रहा है। आली टाउन और डेरा गुजरा से ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुकम्मल बहाल है। CCPO बिलाल सदीक के म्याना कहते हैं, एहतजाज की आड़ में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। शहरियों की जान, माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी है। सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद करवाने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। शरपसंद नासिर कानून की आहनी गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले नासिर के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।